नीरज मिश्रा, क्या ये दरअसल युवाओं की लड़ाई भी साफ साफ होती दिख रही है? उसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है, और जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया अभिषेक के साथ, जो वो इमेज बिल्डिंग भी कर रहे हैं, ये जेडीयू धीरे धीरे इमेज बिल्डिंग कर रही है निशांत कुमार की। ये दरअसल लड़ाई युवाओं की है, 18 से 30 की उम्र या 35 साल तक वाले, जिनको जंगल राज की कोई ऐसी याद नहीं है। ये उसकी लड़ाई भी हो रही है क्या? संदीप जी, वैसे तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो खुला मंच है, उसमें सबका स्वागत है। अब नीतीश जी के पुत्र आ रहे हैं तो हम तो उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन इस खबर के इर्द गिर्द, क्योंकि अभिषेक हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, उनकी जो हंसी के पीछे जो दुख था, वो मुझे लगता है कि वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बिहार के युवा आज राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं, वो दुख भी उसके पीछे दिख रहा था कि कैसे एक नेता के पुत्र आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए आज रेड कारपेट उन युवाओं को बिछाना पड़ रहा तो है आपसे जो सीखा है शायद। ना कांग्रेस की ये यही तो देन है आपकी। सबसे बड़ी देन जो है भारतीय राजनीति को, वो यही है। सबने आपसे सीखा है। गांधी नेहरू संदीप परिवार ही वो आपको पार्टी को चलाता है, बाकियों ने भी सीख लिया। संदीप जी, हमारे यहाँ तो एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहा। अच्छा। चाहे राहुल जी आए राजनीति में तो संगठन की जिम्मेदारी तय करते हुए आए। आज प्रियंका जी आई हैं तो वो संगठन की जिम्मेदारी के तहत आई है। लेकिन यहाँ पर आज चुनाव से मतलब एकदम सीधा पहले महासचिव बन एक जाता है आदमी, ऐसी तैयारी होती है? देखिए देखिए, हम लोगों को संदीप जी ये बात तो समझनी होगी। जब आप एक परिवेश में आपकी परवरिश होती है तो आपको एक एडेड एडवांटेज रहता है। आपको पब्लिक डीलिंग करनी आती है, आपको डिप्लोमेसी समझ आती है, आपको सेंटर स्टेट रिलेशन समझ आता है, और उसको जब आप ग्राउंड पर जिम्मेदारी को निभाते हैं तो आप एक नेता बड़े बनते ही हैं। लेकिन अच्छा, आज जब निशांत उन्नीस सौ कुमार। एक मिनट रुकिए ना नीरज भाई। 1998 में बनी विजय भाई सोनिया गांधी अध्यक्ष, और 2025 आ गया बीच में। सिर्फ ये पिछले 2 सालों से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कितने साल हुए? 27 साल में से 2 साल। बाकी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। संदीप जी फिर सोनिया गांधी। संदीप संदीप जी, हाँ। ये तो तथ्य है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि सोनिया जी का जो राजनीतिक करियर रहा, उसके हम सैक्रिफाइस को छोड़ देते हैं, लेकिन जो उन्होंने देश को नीतियां दी और देश को नेतृत्व दिया, उसकी तो तारीफ करनी होगी। और उसी 27 साल 25 साल का जो आप कार्यकाल बता रहे हैं, उसके अंदर आपने यूपीए 1 यूपीए 2 देखा, जिसमें देश के अंदर चाहे जिसमें आरटीआई हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, हाँ, चाहे इस देश के अंदर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट की आज बात होती है, ये सारी नीतियां बनी। और मनरेगा जैसी एक रिमोट स्कीम इस देश सोनिया के। गांधी के हाथ में था। प्रधानमंत्री जैसे कहा जाएगा वैसे ही करने पर मजबूर थे। नेशनल एडवाइजरी एक काउंसिल थी, वो एक पैरेलल सत्ता का इस्तेमाल करने का यंत्र बन गया था। नहीं? संदीप जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप पर इस देश में किसी को डाउट नहीं रहा। ये बातें कहकर हम उनकी लीडरशिप को छोटा ना करें। इस देश को भाई, जिस उनके जो विजन के मीडिया साथ उन्होंने एडवाइजर थे चलाया। संजय बारू, क्या किताब लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मैं उनकी बातों को भी गंभीरता से ही लूंगा। नहीं नहीं संदीप जी, मनमोहन वो तो सिंह आप जी ने ही बिल्कुल ले बनाया था ना अपना मीडिया एडवाइजर, हमने तो नहीं कहा था। नहीं नहीं संदीप जी, मैं आपकी बात को मान लेता अगर मुझे ये लगता कि ये बात कोई सच के तौर पर बताना चाह रहा है। ये तो उसी तरीके की कहानी है ना कि विनोद राय कितनी जीरो लगाकर हेडलाइन इस देश में छपवाया करते थे, और बाद में निकल कर क्या आता था कि वो सारी कहानी ही जीरो थी। तो इसलिए इन बातों पर जाकर हम पर मनमोहन निशांत सिंह जी के कुमार की नेतृत्व पर सवाल एंट्री, करें। नीरज, क्या राजनीतिक समीकरण ऊपर नीचे कर देगी बिहार के, अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है? संदीप जी, ईमानदारी से अगर इसको देखा जाए तो निशांत जी की एंट्री से युवाओं के अंदर तो कोई भी ऐसा उत्साह नहीं दिखता है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार, क्योंकि मैथिली में एक कहावत है कि भाजपा के पाजर में दांत छे। इसका मतलब ये होता है संदीप जी कि जब भाजपा का कोई भी नेता किसी दूसरे नेता के साथ खड़ा होता है तो वो साइड से उसके पेट में काट लेता है। पूरे देश में एग्जाम्पल है। तो नीतीश जी को शायद ये दिखता जरूर होगा कि जैसे इन्होंने बाकी दलों के साथ किया, आज शायद अगला नंबर जनता दल यूनाइटेड का है। और वो जो परिवार के लोग हैं
जो इनका एक परजीवी परिवार, जो नवल जी भी कह रहे थे, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से निशांत जी को आगे कर कम से कम अभी बचा लिया जाए। 5 साल के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है प्रोफेसर संजय कुमार, 8 बजे का हमारे कार्यक्रम के नीचे हम प्रोमो लाइन भी चला रहे हैं, नीतीश पुत्र का राज तिलक तय है ये? जी बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। और इसकी शुरुआत, इसकी पटकथा करीब 2-3 महीने पहले लिख दी गई थी। बहुत दिन पहले नहीं, 4 महीना पहले निशांत जी एक कैसेट की दुकान पर कैसेट खरीद रहे थे। कुछ उन लोगों ने उनसे कोई राजनीतिक चर्चा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, ये भजन का कैसेट खरीदने आया हूँ, मुझसे इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं? 4 महीने में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया कि बिहार में क्रांति करने के लिए तैयार हो गए कि भाई एक युवा नेतृत्व, एक पढ़ा लिखा हुआ, जिसके लिए आपने शब्द इजाद किया इमेज बिल्डिंग, सारे एडजेक्टिव, सारे गुण वो निशांत के इर्द गिर्द ही दिखने लगे। मैं कल ही एक खबर पढ़ी थी, उसमें था कि होली तो बहाना था, निशांत जी को आगे लाना था। ये जो मुख्यमंत्री आवास में इस बार जो होली का जो समारोह हुआ, उसमें पहली बार निशांत, जितने भी लोग मुख्यमंत्री निवास में गए, उन सब लोगों को गुलाल लगाया, शुभकामना दी। और ये 9 साल में हुआ, 9 साल बाद हुआ ये होली मिलन। बाकी कार्यक्रम चाहे होते रहे, पर होली मिलन 9 साल बाद हुआ है मुख्यमंत्री आवास पर। जी हाँ बिल्कुल, 9 साल के बाद। और जो लोग बाहर निकल करके आए मुख्यमंत्री जी निवास से, उनकी प्रतिक्रिया थी, जो जेडीयू के बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने एक तरह से मुहर लगा दी कि टाइमिंग जो हो। हालांकि आज जय कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तो एक तरह से मुहर ही लगा दी, लेकिन उन लोगों ने भी कल मुहर लगा दी कि बहुत जल्दी, तारीख तो तय कौन करेंगे जेडीयू में ये सबको पता है, लेकिन बहुत जल्दी ताजपोशी इनकी हो जाएगी, राज तिलक हो जाएगा। आपने वो कैसेट वाला जो वाकया बताया है, उसमें मैं एक चीज और जोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा। भागलपुर जब प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, लाडला मुख्यमंत्री बताया था नीतीश कुमार को, पर कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये कहने से वो थोड़ा सा गुरेज कर गए थे, परहेज कर गए थे। और उसके ठीक बाद 3-4 बातें कहते पाए गए थे निशांत कुमार। उन्होंने कहा कि भाई गठबंधन की सरकार है तो ये तो कहेंगे ही लाडला, तो मतलब उससे आगे कहना चाहिए था। इशारों इशारों में बहुत ही परिपक्व कुछ राजनीतिक बयानबाजी वो कर गए थे। और उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से कहना चाहूंगा, मेरे पिताजी को जितवाएं, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। तो वो राजनीति से दूर होने की ताल ठोकते ठोकते भी बिल्कुल बाकायदा राजनीतिक बयान देते हुए भी पाए गए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। हाँ बिल्कुल, नहीं वो पूरी तरह से उसको राजनीतिक बयान ना कह के हम डिप्लोमेटिक बयान कहेंगे कि बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज दिखा वो निशांत को, जो कभी आध्यात्मिक बातें किया करते थे, पूरी तरह से डिप्लोमेटिक कि भाई गठबंधन में है तो लाडला तो उनको कहना ही पड़ेगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करनी चाहिए। यस। और अपनी पार्टी को भी उन्होंने कहा कि जो जेडीयू के लोग हैं वो जाएं और जा करके मेरे पिताजी के 19 वर्ष के कार्यों को बताएं। अभी कह रहे थे ना अभिषेक झा कि भाई चूंकि वो तो पार्टी में अभी कहीं कोई पर इसमें जो ये वंशवाद का, परिवारवाद का आरोप लगेगा, हमारे दर्शक हैं शैलेश सागर, धनबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि सभी दल वंशवाद से ग्रस्त हैं, बदनाम केवल विपक्ष की पार्टियां हैं। अब ये मीन में निकालते रहो, नहीं जी लालू की पार्टी का परिवारवाद ज्यादा बुरा है क्योंकि सब अपने बेटे बेटियों को उन्होंने कर दिया। तो भाई एलजेपी का कौन सा दूध का धुला परिवारवाद है, या हम का कैसा है? और अब अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को, जिनका कोई राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, उनकी ताजपोशी करते हैं या राजनीति में एंट्री करवाते हैं, तो आरोप तो लगेंगे। नहीं, आरोप नहीं लगेंगे। हर पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, तरीका उनका जो, वो अपने अपने परिवार के लोगों को प्रमोट करते हैं। वो कर्पूरी ठाकुर जी की बात लोग ना करे तो अच्छा है। वो समाजवाद का वो चितेरा, मैं मानता हूं कि वो जिस गरीबी में वो जन्म लिए, गरीबी में वो मुख्यमंत्री बने, उनकी बात ना नहीं, यहाँ पर वो याद दिला दिया ना अभिषेक ने। देखिए विजय भाई ने वो बात पकड़ ली
कि उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को भी राजनीति में ले आई थी जेडीयू, तो इशारों में तो कर्पूरी ठाकुर की बात को भी एक तरह से नकार रही है अब कि भाई हम उनके बेटे को तो ले आए थे ना, आए थे वो राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर के रहते उनके जीवन काल में या कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद? कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी क्या अपने किसी भी परिवार को एक सामान्य सदस्य बनाया हो पार्टी में? हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो, पैनल में लोग हैं, बता दें कि कर्पूरी कमलेश चुरासमा का सवाल रखिए पीसीआर। ये यहाँ पर एक और सवाल आया है, कमलेश चुरासमा हैं हमारे दर्शक, सवाल लीजिएगा पीसीआर। और वो पूछ रहे हैं प्रोफेसर साहब कि निशांत के राजनीति में आने से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी और चिराग पासवान हो सकते हैं क्या? ये परेशानी का सबब हो जाएगा बीजेपी के लिए? हाँ, ये सवाल मौजूद है, क्योंकि हो सकता है जो आपने शुरू में कहा कि बीजेपी को एक विकल्प जेडीयू दे सकती है कि नीतीश कुमार पर अगर 2 दशकों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है और अगर नीतीश कुमार को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल है, तो फिर निशांत पर तो कोई सवाल नहीं है। तो बीजेपी के लिए एक विकल्प दे देगी जेडीयू। कांग्रेस के परिवारवाद को कोसने वाले एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। संतोष जैन है, टिप्पणी कर रहे हैं हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ से। अरे ठीक है, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी जिस राजनीति के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने बाल बच्चों में संभावना दिखती है, उनको लॉन्च कराने में वो परहेज नहीं करते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि उनके तरीके अलग अलग होते हैं। गिरी है हमारे दर्शक राजस्थान वासी, उनका लीजिएगा सवाल। आप अपनी बात जारी रखिए प्रोफेसर साहब। तो मैं बता रहा हूं कि उसके तरीके जो हों, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां भी उनको लगता है कि हम अपने परिवार के लोगों को मौका दे सकते हैं, वो मौका देते हैं लोग। वो पक्ष एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।